प्रिय छात्रों, जय नारायण कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप लगातार बहुत लंबे समय से हिंदी की कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप पढ़ाए गए वीडियो, भेजे गए पीडीएफ उनका विधिवत कार्य कर रहे होंगे। काव्य में ही आपने इससे पहले कई पाठ पढ़े हैं, गद्य में कई पाठ पढ़े हैं, संस्कृत में भी पढ़े हैं और काव्य में ही आप इसमें राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य पाठ आप पढ़ेंगे। इससे पहले आप रामधारी सिंह दिनकर के बारे में दो चार बातें समझें। इनका जो जीवन काल है, इनका जन्म सन 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई है। बहुत लंबा जीवन काल इनका नहीं रहा, फिर भी इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया। कहते हैं 1972 में इनका जो काव्य उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत ही ओजस्वी कविता लिखने वाले आप कवि थे। पूरा पाठ आप देखेंगे तो खड़ी बोली में पूरा पाठ लिखा हुआ है और प्रबंधात्मक शैली में है, ओजस्वी वाणी में है। और जहाँ पर ओजस्वी वाणी होती तो एक वीर रस का भाव आ जाता है। ओजस्वी वाणी में पाठ को इन्होंने लिखा है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्नों को भी, छोटे छोटे प्रश्नों को बनाते हुए चलेंगे और इसके व्याख्याओं को भी समझते हुए चलेंगे। ये आप जो नवा नंबर देख रहे हैं, वो नंबर इसलिए कंफ्यूज मत हो क्योंकि शासन ने इस बार थोड़ा पाठ्यक्रम कम कर दिया है। तो इसमें पुरुरवा और उर्वशी, अभिनव मनुष्य से पहले दो शीर्षक इन्होंने और भी लिखे हैं, तो पुरुरवा और उर्वशी खंड इसमें से निकाल दिया गया है इस साल के लिए। उसका वीडियो है, उसको पाठ्यक्रम का वीडियो भी आपके लिए प्रेषित किया जा चुका है उससे पहले, तो उसको आप देख लेंगे और आगे चलते हैं। अभिनव मनुष्य, जैसा नाम है अभिनव मनुष्य, एक नवीन मनुष्य, एक नया मानव, नवीनता से भरा हुआ। तो है बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार। कवि कहता है कि बहुत समय से इस पृथ्वी पर अमृत की धारा बह रही है। महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत। अमृत क्या है? महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत, सद्ज्ञान की धारा इस पृथ्वी पर बही जा रही है। लोग उपदेश दे रहे हैं, लेकिन पर सुशीतल अब तलक ना हो सका संसार। लेकिन ये संसार आज भी सुशीतल नहीं हो पाया, शांत नहीं हो पाया। इसके अंदर आज भी ईर्ष्या, द्वेष की भावना आज भी इसके अंदर पनप रही है। आज भी ये कुटिलता से भरा हुआ है। आज भी ये सुशीतल और शांत नहीं है। जबकि महात्माओं के उपदेशामृत के द्वारा, कथावाचकों के उपदेश रूपी अमृत के द्वारा, महात्माओं ज्ञानियों के सदुपदेश के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये शांत नहीं है मानव। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम। जो संपन्न लोग हैं उनके अंदर भोग लिप्सा, हम बड़े से बड़े अच्छे सज्जे साधन का भोग कर लें, विलासिता से युक्त जीवन हम व्यतीत करें, ऐसी उद्याम, उद्याम माने तीव्र, ऐसी उद्याम, ऐसी प्रचंड या ऐसी तीव्र भावना लोगों में आज भी लहरा रही है। उद्याम, उद्याम का मतलब कह सकते हैं तीव्र। ऐसी लोगों में तीव्र या प्रचंड भावना लोगों में आज भी लहरा रही है। अर्थात जो संपन्न लोग हैं वो और विलासी होते जा रहे हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और जो अनिर्धन लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी भावनाएं जो हैं, उनकी निष्काम भावनाएं, उनकी निस्वार्थ भावनाएं जो हैं वो कुचली जा रही हैं। उनको कोई बल नहीं मिल रहा है। अर्थात भाव इसमें ये है कि जो संपन्न लोग हैं वो और भी अधिक संपन्न होते जा रहे हैं और निर्धन लोग जो हैं वो और भी निर्धन होते जा रहे हैं। उनके पास पेट भरने भर के लिए भी संसाधन नहीं है और जो बहुत संपन्न हैं वो पैसे को कहाँ खर्च करें। उनके पास अपार संपन्नता है, तो उनकी भावनाएं और भी अधिक भोग विलास की ओर बढ़ती जा रही हैं। आगे चलते हुए देखते हैं। भीम हो अथवा युधिष्ठिर, या की अनेक उदाहरण दिए हैं कवि ने। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, प्रतिज्ञा के क्षेत्र में चाहे भीष्म हो,
सत्यवादिता के रूप में चाहे युधिष्ठिर हों, चाहे राम और कृष्ण के रूप में भगवान आए हों, बुद्ध हों, अशोक हों, गांधी जी हों, प्रेम अहिंसा का पाठ प्राण में गांधी हों, अपने कर्तव्य प्राणता के लिए यीशु हों, ईसा का नाम आया है, इन सभी को, ये कोई भी हो, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। इन सभी को इस आज के मानव ने, इस अभिनव मनुष्य ने इन सभी के आगे से अपना सिर झुकाया है। सभी को ये अभिनव मनुष्य, आज का मानव, ये सभी को अपने से श्रेष्ठ मानता भी है। मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, लेकिन इन सभी महात्माओं को, इन सभी लोगों को ये वाचिक सम्मान ही दे रहा है, एक मौखिक सम्मान दे रहा है। एक प्रकार से उनको वाचिक सम्मान दे रहा है, मौखिक, वाचिक का मतलब मौखिक, उनको मौखिक सम्मान ही दे रहा है। अपने जीवन में उसके उपदेशों को उतारना नहीं चाहता, केवल वाचिक सम्मान दे रहा, मौखिक सम्मान दे रहा है, और उसको अपने जीवन में, उनके उपदेशों को, उनके उपदेश रूपी अमृत को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता, अपने व्यवहार में उनके उपदेशों को लाना नहीं चाहता है। तो प्रश्न आता है कि संसार में किसकी धारा वही है। तो उपदेश रूपी उत्तर बन जाता है उपदेशामृत, महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत की, उपदेश रूपी अमृत की धारा वही है। मनुष्य, फिर प्रश्न बनता है कि मनुष्य ज्ञानियों व महात्माओं को कैसा सम्मान दे रहा है, कैसा सम्मान दे रहा है। उत्तर बन जाता है कि केवल वाचिक सम्मान दे रहा है, वाचिक, केवल वाचिक सम्मान दे रहा है। वो आप उत्तर पूरा लिखना, वाचिक सम्मान दे रहा है, अपने व्यवहार में वो नहीं ला रहा है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। ये मानव जो है, हमारा जो वैज्ञानिक मानव है, ये दग्ध कर पर को, ये दूसरों को जलाकर, ये ईर्ष्या द्वेष से दूसरों को भी जला रहा है और स्वयं भी जल रहा है। स्वयं भी दुख और दाह की अग्नि में, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में स्वयं भी जल रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। मानव आज भी किस राह पर चल रहा है? प्रश्न बनता है कि मानव आज भी किस रास्ते पर चल रहा है? मानव आज भी किस मार्ग पर चलता है? उत्तर क्या हो जाएगा? मानव आज भी वही अपनी पुरानी राह, वही ईर्ष्या द्वेष में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है आज भी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को, उत्तर को पूरा करते हुए चलें। स्क्रीनशॉट आप इसका पूरा ले लें, पूरा वीडियो अंत तक देखते हुए चलें, और जिससे कि आपको ये सब जो है वो आपको रिकॉर्ड के रूप में बना रहे, इसलिए इसको देखते हुए चलें, नोट करते हुए चलें। पूरा पाठ ध्यान से देखें और जो आवश्यक बिंदु हैं उनको आप नोट करते हुए चलें। ऐसा करते हुए चलेंगे तो आपके पास पर्याप्त मैटर पढ़ाने के बाद भी आपकी कॉपी पर बना रहेगा। आगे देखते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासी। कवि कहता है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज का जो संसार है बड़ा विचित्र है, बड़ा अनोखा है और नवीनता से भरा हुआ है।
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक गतिविधियां चल रही हैं, समाज में देश में बड़ा विचित्र अनोखे कार्य हो रहे हैं। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। सारी प्रकृति पर आज इस अभिनव मनुष्य का कब्जा है। सारी प्रकृति पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। वो बिल्कुल प्रकृति के ऊपर आसन जमा करके बैठ गया है। हैं बंधे नरके करों में बारी विद्युत भाप। मनुष्य ने के हाथों में बारी जल, बिजली, भाप, तापमान, ये सब आज मनुष्य के हाथ में है। जहां चाहता है वो जल को वहीं बांध लेता है। डैम बांध दिए उसने नदियों के ऊपर, पूरे जल को रोक लिया है। जाएगा तो एक एक बूंद पानी उसके आदेश से निकलता है। जहां चाहता है वहां वो अपने वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से जहां चाहता है वहां जल निकाल लेता है। जहां चाहता है वहां नदियों के रुख को मोड़कर समतल सूखे मैदान बना देता है। विद्युत पर भी उसका कब्जा है। भाप, तापमान को भी उसने अपने हाथ में बना लिया है। वो अपने संसाधनों के माध्यम से, कहीं एसी के माध्यम से, कहीं किसी तरीके से तापमान को भी अपने अनुकूल बना लेता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और ऐसा लगता है कि वायु भी उसके हुक्म को मानता है। ये सारी चीजें मानव के हुक्म को मानती हैं। तापमान को भी वो अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसा लगता है उसके आदेश से ठंडा मौसम कर लेता है, बारिश तक कर लेता है। ऐसे तमाम चीजें उसने आज हासिल कर ली हैं। ऐसा लगता है कि बिजली, विद्युत, भाप और पवन का तापमान, ये सब उसके हाथ में है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कहीं पर भी उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। कहीं भी उसके रथ को कोई रोक नहीं सकता। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। मानव जो है वह नदियों को जलयान के माध्यम से, पर्वतों को वायुयान के माध्यम से, सिंधु को जलयान के माध्यम से एक साथ लांग सकता है। बिना किसी रोक टोक के पार जा सकता है। अर्थात जल से में, थल में, वायु में, हर जगह उसका अपना जो है वो पहुंच है। किसी जगह उसकी यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार मानव को एक बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साधन संपन्न, बहुत ही शक्ति संपन्न कवि ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। किसके हाथों में बार, विद्युत और भाव बंधे हैं, प्रश्न बनता है। तो अभिनव मनुष्य के हाथों में, वैज्ञानिक मानव के हाथों में वार, विद्युत और भाव से सब बंधे हैं। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी कौन है? प्रकृति पर सर्वत्र किसने विजय प्राप्त कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है, प्रश्न बन गया। तो इसके लिए उत्तर क्या लिख देंगे? प्रकृति पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है, प्राप्त कर ली है। इस तरीके से आप देखते जाएंगे तो प्रश्न बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे उत्तर इसी में मिलते जा रहे हैं। आगे बढ़ें। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। कवि कहता है कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सारे तत्व, चाहे बारी है, चाहे विद्युत है, चाहे वाष्प है, चाहे और भी कोई चीज है, प्रकृति पर मनुष्य के आदेश को, प्रकृति जो है वो मनुष्य के आदेश को अपने शीश पर धारण करती है बड़ी भक्ति से। और प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के कार्य बड़ी श्रद्धा के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। और जो जल के देवता हैं, वरुणेश, वरुण देवता जल के देवता हैं, अर्थात जो वरुणेश है, जो वरुण देवता हैं, वह मानव के हुक्म को मान रहे हैं। अर्थात वो जल को अपने अनुसार
जहां चाहता है जल को उत्पन्न कर लेता है, जहां चाहता है जल की वृष्टि तक करा लेता है, वर्षा कराने की विधि उसने प्राप्त कर ली है, प्राप्त कर लिया है। और कर्ता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, और शब्दों के गुणों को, शब्दों को ग्रहण करने के गुण में पारंगत जो आकाश है, अंबर जो आकाश है, वह भी ऐसा लगता है कि मानव के संदेश को ग्रहण करता है और कहीं दूरभाष के माध्यम से अनेक स्थानों पर, टेलीफोन के माध्यम से अनेक स्थानों तक उसके संदेश को वो पहुंचाता है। तो ये ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो गर्जना के माध्यम से, कहीं पर हम टेलीफोन के माध्यम से जो है वो अनेक स्थानों तक मानव के संदेश को पहुंचा सकते हैं। नव्य नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। ये जो नव्य मानव है, जो नवीन मानव है, जो वैज्ञानिक मानव है, इसकी मुट्ठी में विकराल, भयंकर, बड़े बड़े जितने भी समय का प्रत्येक क्षण, समस्त दिशाएं और समय, ये सब इसकी मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं। अर्थात इसने ऐसे गतिमान साधन इसके पास हैं, नव्य मानव के पास, कि इसने प्रत्येक समय पर, प्रत्येक क्षण पर, दिशाओं पर, सभी पर विजय प्राप्त कर ली है। और ये सभी इसकी गति के आगे ये समय भी छोटा पड़ता जा रहा है। थोड़े से समय में कहां से कहां पहुंच जाता है, वायुयान के माध्यम से, किसी के माध्यम से थोड़े से समय में बहुत दूर पहुंच जाता है। साधनों की मुट्ठियों में दूरियां सिमटी हुई, लेकिन इससे है क्या, किंतु फिर भी फासले ही फासले चारों तरफ। लेकिन मनुष्य में बड़ा वैमनस्य है, मनुष्य में काफी दूरियां हैं, हृदय की दूरियां हैं, साधन संपन्नता है। जितना गतिमान साधन हो गए, जितने तीव्र गति वाले साधन होते जा रहे हैं, उतने ही लोगों के दिलों की दूरियां दूर होती जा रही हैं, क्योंकि आना जाना नहीं हो रहा है। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मानव केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं, ये गगन में जा रहा है यान, ये आकाश में भी इसका यान चलता है, आकाश में भी ये विचरण करता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और इसकी गति को देखकर, इसकी शक्ति को देखकर, परमाणु भी जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, ये परमाणु भी ऐसा लगता है इनकी शक्ति को देख करके कांपता है। परमाणु के अंदर भी भय है इसकी शक्ति को देख करके। अर्थात मानव सर्वत्र विजयी है। मानव की अपरिमित शक्ति का वर्णन कवि ने यहां पर किया है। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश। कभी और अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कि खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश। ऐसा लगता है कि पर्वतों ने, सागर ने, पृथ्वी ने, आकाश ने, इन्होंने अपना हृदय खोलकर मानव के सामने रख दिया है। अर्थात मानव ने इन सभी की, पर्वतों की, सागर की, पृथ्वी की, आकाश की गुह्यतम जानकारी, गुप्ततम जानकारी प्राप्त कर ली है इस मानव ने। है सुना जिसको चुके निज गिहु तमो इतिहास। और ये सारी चीजें, सिंधु, भू, आकाश, ये मानव को अपना गुह्यतम इतिहास, अपनी गुप्ततम जो जानकारी है वो बता चुके हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहां अज्ञेय। अर्थात अब सारे रहस्य खुल गए हैं मानव के सामने, कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है, कुछ भी अब यहां पर अज्ञेय नहीं है, अज्ञात नहीं है। प्रश्न बन जाता है कि मानव को अपना गुह्यतम इतिहास कौन बता चुका है? मानव को गुह्यतम इतिहास कौन बता चुके हैं? ऐसे प्रश्न बन जाता है, कौन बता चुके हैं? तो इसमें आपको एक प्रश्न उत्तर मिलेगा कि वैज्ञानिक मानव को गिरि, सिंधु, आकाश अपना गुप्ततम इतिहास बता चुके हैं। इतिहास बता
चुके हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप बना करके लिखेंगे तो समझते हुए इसको चलिए। खुल गए पर्दे, अब क्या रहा आगे, अब कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय। लेकिन मानव अब भी शांत नहीं है। इस अभिनव मानव के लिए, इस वैज्ञानिक मानव के लिए नित्य कुछ विघ्न, कुछ अड़चने, कुछ दुर्जेय, जिनको जीतना बहुत कठिन है, कठिनाई से जिसको जीता जा सकता है, ऐसी चीजें चाहिए, ऐसे तत्व चाहिए, ऐसे अनुसंधान चाहिए, सोचने को और करने को नया संघर्ष। ये मानव नित्य इसके लिए नया को सोचने को पड़े, नया संघर्ष इसको करना पड़े, और संघर्षों को करके वो विजय प्राप्त करे। नव्य जय का क्षेत्र, इस प्रकार ये मानव प्रतिदिन नए विजय का क्षेत्र चुनता है, नया उत्कर्ष हासिल करना चाहता है, नई ऊंचाई पर बढ़ना चाहता है। ऐसा करके जो नव्य मानव है ये अभी शांत नहीं है। निश्चित इसकी अपनी इच्छाएं जो है वह अपनी वैज्ञानिक प्रगति के साथ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आगे देखें, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। लेकिन ये जो पृथ्वी है, अब मानव ने इस पूरी पृथ्वी का भली प्रकार परीक्षण कर लिया। इसको आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर बोर्ड पर लिखा हुआ इसको मिटा देता हूं और आगे फिर बताते हैं। अभी ध्यान से इसको समझते हुए चलें। ये प्रश्न छोटे छोटे मैं बना रहा हूं, एक मॉडल स्वरूप है। आप इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रश्न भी आप अपने कॉपी पर इस वीडियो को देख करके छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि ये इतने ही प्रश्न पर्याप्त नहीं है। तो पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। कवि कह रहा है कि इस धरती का भली प्रकार से परीक्षण इस मानव ने कर लिया है। पृथ्वी का कोना कोना इसने जान लिया है, समझ लिया है, विश्लिष्ट स्वाद विहीन। अब इस पृथ्वी पर मानव को, इस नव्य मानव को कोई नई ऊर्जा मिल सके, कोई नई ऐसी शक्ति इसको मिले, नया इसमें कोई टेस्ट आए, कोई ऐसा स्वाद आए, ऐसा कुछ पृथ्वी पर अब उसको नहीं रह गया है। कोई नया उत्साह इस पृथ्वी पर उसको नहीं आ रहा है। विश्लिष्ट स्वाद विहीन, इसने सारी पृथ्वी का विश्लेषण कर लिया, एक एक परतें उघाड़ कर देख ली हैं, और ये पृथ्वी मानव को वैसे ही हो गई है जैसे कि कोई व्यंजन ऐसा हो जिसमें स्वाद ना आता हो खाने में। ऐसे ही पृथ्वी की यात्रा है मात्र, वह अब मानव को नया उत्साह नहीं दे रही है। ये पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। जैसे कि किसी पुस्तक को कोई बार बार पढ़ ले तो वो पढ़ी हुई पुस्तक मनुष्य को नया उत्साह नहीं दे पाती। इसी प्रकार ये जो पूरी पृथ्वी है, अब ये इस नव्य मानव के लिए नया उत्साह, नई गति, नई प्रेरणा नहीं दे पा रही है। एक लघु हस्तामलक ये भूमि मंडल गोल, ये जो गोलाकार जो भूमि मंडल है, ये नव्य मानव के लिए, इस विकसित मानव के लिए एक छोटे से हाथ पर रखले हुए आंवले की तरह हो गया। हस्त अमलक, इसमें एक संधि है, हस्त प्लस अमलक। कौन सी संधि इसमें हो गई? बन जाता हस्तामलक। क्या हुआ? हस्तामलक। आप देख रहे हैं इसमें दीर्घ संधि भी इसमें हो गई है, दीर्घ स्वर संधि। हस्तामलक, आ और आ के मेल से बड़ा आ बन गया है, तो हस्तामलक बन गया, दीर्घ संधि इसमें आ गई। पूछ सकते हैं इस तरीके के प्रश्न में, आप संधि भी पूछ सकते हैं। ये पूरा जो गोलाकार भूमि मंडल है, ये मानव के लिए इसकी जानकारी इतनी सरल हो गई है, जैसे कि हाथ में रखे हुए आंवले के फल का व्यक्ति घुमा घुमा करके परीक्षण कर लेता है। ऐसे ही मानव के लिए ये गोलाकार भूमि मंडल एक हाथ पर रखे हुए आंवले के सदृश हो गया है। मानवों ने पढ़ लिए सब प्रश्न जिसके खोल, मानव ने उलट पुलट कर इसके सारे प्रश्नों को, सारी तहों को भली प्रकार से पढ़ लिया, इसकी जानकारी कर ली है। ऐसा उदाहरण, एक दृष्टांत कवि ने इसमें दिया है। और आगे बढ़ें। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम। लेकिन जो मानव की बुद्धि है, नर प्रज्ञा, मानव की जो बुद्धि है सदा गतिशालिनी है, सदैव गतिशील रहने वाली है, नदी की धारा की तरह। और उद्याम, और ये बड़ी प्रचंड भी है, तीव्र है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम। ये जो मानव की बुद्धि है,
ये बड़ी उद्दाम है, बड़ी तीव्र है, प्रचंड है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, एक क्षण के लिए भी रुकने वाली नहीं है। ये परीक्षित भूमि, ये पोथी पठित प्राचीन, ये पूरी परीक्षित माने हर प्रकार से निरीक्षित करी गई ये भूमि, और ये पढ़ी हुई पोथी, ये जो परीक्षित भूमि है, ये पूरा निरीक्षण परीक्षण करी हुई भूमि है, ये पढ़ी हुई किताब की तरह है मानव के लिए। प्राचीन पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। ये जो कहते हैं कि ये पढ़ी हुई पोथी के समान ये प्राचीन ये पृथ्वी अब मनुष्य को नया कुछ सोचने के लिए क्या दे सकती है। उसके लिए नई कुछ विचारधारा लाने के लिए, नया कुछ सोचने के लिए इस पृथ्वी पर कुछ बचा नहीं है। ये लघुग्रह भूमि मंडल व्योम ये संकीर्ण, ये नव्य मानव के लिए भूमि मंडल कैसा है, प्रश्न बनता है। नव्य मानव के लिए यह भूमि मंडल किसके समान है, किसके समान है। आप देख रहे हैं इसमें भूमि मंडल, ये लघुग्रह भूमि मंडल, इसमें वाचक शब्द नहीं दिया है लेकिन उपमा अलंकार इसमें भी आ गया है, उपमा का भाव है। तो भूमि मंडल किसके समान है, एक लघुग्रह के समान। यह भूमि मंडल लघुग्रह के समान है। आप देखेंगे तो इसमें उपमा अलंकार भी एक प्रकार से आ गया है, उपमा अलंकार भी इसमें आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वाचक शब्द का लोप हो सकता है इसमें। व्योम ए संकीर्ण, और ये पूरा आकाश, विशाल आकाश इस मानव के लिए अब संकीर्ण होने लगा, छोटा लगने लगा है। फिर प्रश्न बन जाता है, मानव के लिए ये आकाश किसके समान, कैसा लगता है, संकीर्ण लगता है, छोटा लगता है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, इस मानव के लिए नित्य कुछ नया और कुछ विस्तीर्ण आकाश चाहिए, विस्तीर्ण संसार चाहिए, इसके लिए इससे भी विस्तृत संसार चाहिए। इस प्रकार जो नव्य मानव है, जो विकसित मानव है, जो हमारा वैज्ञानिक मानव है, उसके बुद्धि के समस्त विस्तृत संसार चाहिए, ऐसा कवि ने बताया है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश क्या है, आप लोग ये अपने मन में तब तक इसको सोचें। ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, अर्थात ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश क्या है, प्रश्न है। ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश कौन है, कौन है, प्रश्न बन गया। उत्तर आप कर सकते हैं, ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश मानव ही है। कौन है, मानव है, ज्ञानवान मानव है। ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, अर्थात ये जो मनुष्य है ये ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर रचना कौन है, ये मानव है। कुछ छिपा सकते हैं जिससे भूमि या आकाश, ये सारी पृथ्वी और आकाश इस मानव से कुछ छिपा नहीं सकते। सबसे सुरम्य, सबसे श्रेष्ठ, सबसे तीव्र प्रकाश है मानव। इससे पृथ्वी और आकाश कुछ भी, कोई तत्व इससे छिपा नहीं है। ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्यम, ये जो मानव है इसकी शिखा, इसकी ज्ञान की शिखा बड़ी तीव्र गति से प्रकाशित हो रही है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, इस मानव को, इस नव्य मानव को चर और अचर, सजीव और निर्जीव, ये सब इसके लिए सारे जड़ चेतन भक्ति युक्त, भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं इस मानव के लिए। इसकी जो है इसकी योग्यता को मानते हैं, इसकी गतिशीलता को, क्रियाशीलता को मानते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार,
ये मानव सारी सृष्टि का श्रृंगार भी है। अगर मानव नहीं तो कहते हैं सृष्टि क्या है, एक शमशान है। तो ये सारी सृष्टि का श्रृंगार मानव है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। ये मनुष्य ज्ञान का भी भंडार है, विज्ञान का भी ये भंडार है, आलोक का आगार। ज्ञान का आलोक भी, ज्ञान का घर भी है, ज्ञान का भंडार भी है। इस प्रकार मानव को कविवर दिनकर ने बहुत बड़ी, नव्य मानव को, विकसित मानव को बहुत बड़ी शक्ति के साथ यहाँ पर उभारने का प्रयत्न किया है। साहित्यिक खड़ी बोली में पूरा पाठ है, ओजस्वी शैली में पाठ चल रहा है। साहित्यिक खड़ी बोली भाषा में आप लिख सकते हैं, भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली, और शैली में आप प्रबंधात्मक लिख सकते हैं, प्रबंधात्मक शैली, और ओजस्वी शैली भी कह सकते हैं, ओजपूर्ण शैली, ओजपूर्ण शैली कह सकते हो, ओज गुण कह सकते हो, वीर रस में भी पाठ कर सकते हो। इस तरीके से इशारा देखते हुए आप चलें। ये बताया कि जो सारा जो मानव है वो आलोक का आगार, एक ज्ञान का घर है, एक ज्ञान का भंडार है। आगे और आगे देखते हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ, इससे बड़ा महत्वपूर्ण पद है, ध्यान देंगे, रेखांकित भी है इसमें। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। ये जो मानव है, अगर इस मानव को कवि कहता है कि इस मानव को आकाश से पाताल तक सब कुछ जानकारी है, अगर मानव को, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, फिर भी ये मनुष्य का पूर्ण परिचय नहीं है। वो कहते हैं कि मनुष्य को शुष्क बुद्धिवादी होना भी ठीक नहीं है। अगर उसके पास केवल शुष्क बुद्धि है, ज्ञान है, ज्ञान कहते बड़ा नीरस होता है, अगर वो शुष्क बुद्धिवादी है और उसके अंदर सहृदयता और विशालता नहीं है उसके हृदय में, तो ये मनुष्य का पूरा परिचय नहीं है, ये मनुष्य का पूर्ण महत्ता नहीं है मनुष्य की। अगर मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ जानकारी वो रखता है, लेकिन ये भी मनुष्य का पूर्ण परिचय नहीं है। पूर्ण मानव कौन है? जो सहृदय है, जो दूसरे के दुख में जो हाथ बटाने वाला है, जिसकी आत्मा विशाल है, वह श्रेष्ठ मानव है। ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी जिसके अंदर है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, अर्थात उसका महत्व तब है, वो महत्वपूर्ण तब है वो मानव, जब उसकी बुद्धि पर, उसके ज्ञान पर चैतन्य उर, अर्थात उसके ज्ञान पर सहृदयता, पूर्ण हृदय अगर विराजमान है, अर्थात उसकी बुद्धि पर उसके चैतन्य हृदय का अंकुश है। अर्थात एक बात इस तरीके से कह सकते हो, जहां पर व्यक्ति बुद्धि के साथ साथ हृदय से काम लेता है, सच्चा मानव है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना हो, उसका असीमित लोगों से प्रेम हो, अनेक लोगों से उसका प्रेम भाव हो, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। अगर वो ज्ञानी है, लेकिन अगर वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच जो व्यवधान चल रहा है, जो वैमनस्य चल रहा है, जो मनमुटाव चल रहा है, अगर उसको मिटाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, तो वह फिर पूर्ण मानव नहीं है कवि के अनुसार। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान। जो आपस के वैमनस्य को मिटा देता है, एक दूसरे के बीच की पड़ी हुई खाई को जो मिटा देता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, और वही सच्चा मानव भी है। कवि ने इस प्रकार एक बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इस पैराग्राफ को लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें। और अगर प्रश्न देखा जाए, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि मनुष्य का श्रेय क्या है। मनुष्य का श्रेय है कि उसकी बुद्धि पर चैतन्य हृदय विद्यमान हो, उसकी बुद्धि के साथ साथ उसमें सहृदयता भी हो। दूसरी बात ये बताई दी है कि मनुष्य का सबसे बड़ी योग्यता क्या है, कि जो एक दूसरे के बीच के व्यवधान को मिटा सकता है वही मानव है।
ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संस्कृत के शब्द भी बीच बीच आए हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भी कहीं कहीं इसमें आ गई है, इसको समझते हुए चलें। सावधान मनुष्य, देखिए लास्ट पद है ये, बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए रेखांकित भी है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। कवि ने कहा है कि रे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, बड़ी सावधानी, ये वैज्ञानिक जो प्रगति आपने प्राप्त की है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर दी हैं, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर ये विज्ञान अगर तलवार की भांति है, अगर ये तलवार की भांति अगर है, अर्थात अगर वैज्ञानिक प्रयोगों से अगर मानवता को नुकसान हो सकता है, मानवता का विनाश हो सकता है, तो तू इसे अपने से दूर फेंक दे, तो तू मोह छोड़ दे, इसे इतनी दूर फेंक दे, अपनी स्मृति से भी दूर इसको कर दे विज्ञान को। अगर विज्ञान तलवार की पैनी धार की तरह है जो मानवता को काट सकता है, मानवता का विनाश कर सकता है, तो विज्ञान का प्रयोग करना बंद कर दीजिए और इसको इतनी दूर फेंक दे दीजिए, इससे मोह त्याग दीजिए, इसको स्मृति से इतनी दूर फेंक दीजिए कि इसकी आपको पुनः स्मरण भी ना आए। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। इस विज्ञान को बहुत सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसको मानवता के विकास के लिए तो इसका प्रयोग करें, लेकिन अगर ये घातक है, तलवार की तरह है, तो इसको त्याग दें। अभी सिद्ध हो चुका है कि तू अपने को जो बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान में निष्णात समझता है, बहुत चतुर समझता है, ऐसा नहीं है। ये बात अभी सिद्ध हो चुकी है। अभी अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जैसे बड़े शहरों में जो परमाणु बम गिराए हुए थे, उन परमाणु बमों से जो विनाश लीला हुई है मानव की, वो विनाश लीला विज्ञान की ही प्रगति के कारण हुई। उस अणुबम के गिरने से हुई, तो निश्चित रूप परमाणु बम के गिरने से हुई, तो निश्चित रूप से उसने मानवता का विनाश किया। तो ये बात सिद्ध हो गई है कि तू ज्ञान विज्ञान में निष्णात पारंगत नहीं है, बल्कि तेरे अंदर अभी एक बच्चे की तरह अज्ञानता है, तेरे अंदर एक बच्चे की तरह अभी ज्ञान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लाभदायक है, क्या कांटों की तरह नुकसानदायक है, इसकी तुझे जरा सी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, और एक विज्ञान अगर तलवार की तरह है, तू अभी बालक की तरह है। इस तलवार को तू अगर अपने हाथ में ले लेगा तो इसकी धार बड़ी तीखी है, काट लेगा अंग, इससे तेरे ही अंग क्षत विक्षत हो जाएंगे। इसकी जो धार है बड़ी पैनी है। इसलिए रे मानव, रे वैज्ञानिक मानव, तुझे इस वैज्ञानिक प्रयोग को बहुत सावधानी से करना है। अगर ये मानव के लिए तलवार की तरह ये विध्वंसक, ये विनाशक है विज्ञान, तो इसको त्याग देने की आवश्यकता है। इसके प्रयोगों को बंद कर दीजिए। ऐसा कवि ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में वैज्ञानिक मानव को चेतावनी भी दी है कि विज्ञान एक आग की तरह है, इसका बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करें, नहीं तो ये मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध भी हो सकता है। इस प्रकार कवि ने अपने इस पाठ में, पूरा हो गया होगा ना, अपने इस पाठ में कवि ने मानव को सचेत किया है, मानव की शक्तियों उपलब्धियों का इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, दिए हुए कार्य को करते हुए चलिए। जो PDF प्रश्नावली भेजी जा रही है, परिचय भेजे जा रहे हैं, उनको करते हुए चलें, और जो गृह कार्य मिल रहा है उन प्रश्नों को ध्यान से अपने वीडियो को देखकर प्रश्नों को हल करते हुए चलें। कोई चीज़ नहीं आती है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।